बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी जनाब। तो फ्लिप फ्लॉप की थर्ड वीडियो के साथ हम आ गए हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नॉर लैच। तो पहले जो दो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था नैंड और नैंड ही की ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि नैंड जो होता है ना वो दरअसल एक्टिव लो से ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि नॉर की क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास नॉर लैच है जिसमें हमारे पास जो है क्रॉस कपल्ड नॉर गेट्स लगे हुए हैं, यानी एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट पहले का इनपुट बन रहा है और साथ में सेट और रिसेट इनपुट्स भी हैं हमारे पास। तो ये तो आ गई हमारे पास नॉर गेट लैच। अच्छा, अब इसका फंक्शन टेबल क्या है? जो इसका जो है ना फंक्शन बता रहा है, इसकी एक्टिविटी बता रहा है कि किस तरह से काम करेगा। तो जनाब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल नैंड गेट से रिवर्स है। नैंड गेट में क्या होता था कि वन वन पे नो चेंज होता था और इसमें जीरो जीरो पे नो चेंज। वहां पे सेट अगर जीरो रिसेट वन होता था तो फ्लिप फ्लॉप सेट होता था, लेकिन यहाँ सीधे मायने नजर आ रहे कि सेट को वन करो, रिसेट को जीरो, रिसेट को खामोश कर दो और सेट को बोलने दो, तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा जनाब। क्यों आउटपुट बना देगा। सेट से कहो तुम चुप रहो, रिसेट वन हो गया। अब फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो गया, क्यू आउटपुट जो है वो जीरो स्टोर कर रहा है। और इसमें वन वन जो है ये इनवैलिड है। क्यों? ये स्टार लगा हुआ है, स्टार के लिए नीचे क्या लिखा है? बिकॉज दिस इनपुट प्रोड्यूसेस क्यू एंड क्यू बार की वैल्यू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर क्यू जीरो है तो क्यू बार वन होना चाहिए, क्यू अगर वन है तो क्यू बार जीरो होना चाहिए। लेकिन ये जो कंडीशन है ये दोनों को सेम पे ले आती है, तो इस वजह से इसको हम इनवैलिड इनपुट कहते हैं। तो जनाब जब सेट वन होने पे और रिसेट जीरो होने पे फ्लिप फ्लॉप सेट हो रहा है तो इसका मतलब है इनपुट भी क्या हो गए, एक्टिव हाई हो गए कि एस वन है, आर जीरो है तो फ्लिप फ्लॉप सेट, और एस जीरो है, आर वन है तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है। तो इनपुट भी क्या हो गए, एक्टिव हाई, और आउटपुट तो है ही एक्टिव हाई, क्योंकि क्यू वन सेटिंग कहलाता है, क्यू का जीरो होना रीसेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लॉजिक डायग्राम नॉर गेट की, ये हो गया इसका फंक्शन टेबल, और ये हो गया जनाब इसका लॉजिक सिंबल। इसको हम इसका लॉजिक सिंबल कहेंगे या ब्लॉक सिंबल कहेंगे। ठीक है, जो इसके ऑपरेशन को भी इनपुट और आउटपुट की टर्म्स में बता रहा है कि यहाँ बबल नहीं है, एक्टिव हाई है इनपुट्स। ठीक है जनाब, तो वो हमने उसको डिस्कस कर लिया नॉर को। और अब हम यहाँ पर आए हैं इसकी वेव फॉर्म को डिस्कस करने के लिए। तो वेव फॉर्म को डिस्कस करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा नॉर का कोई एक आध ऑपरेशन तो पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक आध इसका ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ, बाकी आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर से हम ये कर लेते हैं कि हमारा क्यू जो है ना वो जीरो है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि सेट के सामने यहाँ क्यू बार आएगा। तो सपोज करें कि हमारा प्रीवियस आउटपुट क्यू, क्यू जो है हमारा जीरो है तो क्यू बार वन है। तो क्यू जीरो है, हम चाह रहे हैं फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाए, तो हम सेट को वन कर देते हैं, रीसेट को जीरो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो जीरो है ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ आया, ये वन ट्रेवल करता हुआ यहाँ आया, तो वन जीरो, और गेट देगा वन लेकिन नॉर देगा जीरो। ये जीरो जनाब यहाँ गया, तो जीरो वन पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जीरो। ठीक है, और ये जीरो यहाँ आया, जीरो जीरो पर वन, ये हो गया वन, ये वन यहाँ गया, और वन वन पे जीरो, ये जीरो यहाँ आया, जीरो जीरो पे वन। अब ये स्टेबल हो गया। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो हम इसको उस वक्त तक घुमाते रहते हैं जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। अब ठीक है ना, और जाहिर बात है ये तो बहुत ही पलक झपकने भी बहुत टाइम है भाई, कहीं कोई करोड़वें अरबवें हिस्से में एक सेकंड के ये काम हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना, तो हमें तो स्टडी करने में हमें तो इतना टाइम लग रहा है, फ्लिप फ्लॉप को तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जनाब आपके पास आपने देखा कि अब आपका आउटपुट क्या हो गया, सेट हो गया फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया, यानी स्टोर कर रहा है आउटपुट वन, क्यू बार है जीरो, क्यू है वन, तो फ्लिप फ्लॉप आपका सेट हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको कहा कि चले एक मैं आपको एक्टिविटी करके दिखा दूं, आप इसी तरह रीसेट और फिर इनवैलिड और नो चेंज को भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे आप इसकी वीडियो देखना चाहें तो पहली वीडियो जो थी नैंड में, उसमें हमने चारों को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है।
अब आइए इसकी वेव फॉर्म के हवाले से हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इनिशियली सपोज करें कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो जीरो है, नॉर वाला, ठीक है ना। जो भी आपको ये सवाल देगा तो बताएगा एग्जाम में कि नॉर से आपको सॉल्व करना है कि नैंड से, ठीक है। तो इनिशियली फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या है, जीरो। अब क्या हुआ, यहाँ पे सेट इनपुट हाई हो गया और रिसेट जो है वो जीरो हो गया। तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। सेट होने के बाद दोनों जीरो जीरो पे चले गए। सेट इनपुट रिसेट इनपुट दोनों जीरो का क्या मतलब है कि जो प्रीवियस आउटपुट है उसको ये रिटेन रखेगा, सेव रखेगा, यहाँ तक सेव रखा। फिर सेट जीरो है, रिसेट वन हो गया, तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट। रिसेट होने के बाद इतनी मुद्दत के लिए दोनों क्या हो गए, जीरो जीरो, ठीक है। तो प्रीवियस आउटपुट आपका क्या था, जीरो था। तो यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट आपका रिटेन हो गया। उसके बाद आप यहाँ आए तो रिसेट वन और सेट जीरो, फिर ये रिसेट हो गया, यहाँ तक ये फिर रिसेट रहा, और फिर जीरो जीरो हो गया। तो जाहिर बात है जो पुराना आउटपुट था यानी जीरो, उसको इसने रिटेन करके रखा। अब यहाँ जाके फ्लिप फ्लॉप सेट इनपुट वन रिसेट जीरो, तो अब ये सेट हो गया। सेट होने के बाद दोनों सेट और रिसेट इनपुट खामोश हो गए, जीरो जीरो हो गए। तो जो प्रीवियस आउटपुट था वही यहाँ किनारे तक चलता रहेगा, जहां तक आपको शो करके दिखाना है इम्तहान के अंदर। तो प्रीवियस आउटपुट जो था वन, वही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो हमने नैंड की भी वेव फॉर्म डिस्कस कर ली है और यहाँ पर हमने नॉर की भी वेव फॉर्म प्लॉट कर ली है, ठीक है। चलिए जनाब, थैंक यू वेरी मच।